हेलो एवरीवन, मैं हूँ लिप्सा और आपको स्वागत है मेरे चैनल पर जिसका नाम है सनशाइन टैरो वर्ल्ड। मैं हाजिर हूँ आज और एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो का टॉपिक है कि व्हाट इज़ योर पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ योर रिलेशनशिप। ठीक है, आप अगर मैरिड हो, अनमैरिड हो, कोई रिलेशनशिप में हो या फिर कमिटेड हो तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपको गाइडेंस के तौर पर देखना है तो डेफिनेटली इंट्यूटिवली अपने जो भी पाइल है उसको चूज़ कीजिएगा। यहाँ पर ये मैं बोल दूँ, ये टाइमलेस है और कलेक्टिव भी है। जो मैसेज आपको रेजोनेट कर रही है उसको लीजिए और जो रेजोनेट नहीं कर रही है उसको जाने दीजिए। हो सकता है ये वीडियो किसी और के लिए और ये मैसेजेस कोई किसी और के लिए भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ योर रिलेशनशिप, लव रिलेशनशिप। तो यहाँ पर आप जिसके लिए भी सोच रहे हैं, जिसके लिए भी देख रहे हैं तो उनके बारे में थोड़ा सोचिए, फिर कोई भी पाइल को इंट्यूटिवली चूज़ करिए। हो सकता है आप अगर चाहेंगे तो इस वीडियो को यहाँ पर थोड़ा पॉज कीजिए और जो भी टाइम स्टैम्प्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए जाएंगे, वहाँ पर जाके आप अपने रीडिंग में पहुँच जाइएगा। ठीक है, तो सबसे पहला वाला पाइल है इट्स टाइम टू राइज। दिस इज़ द पाइल 1। सेकेंड पाइल इज पॉज। ओके, third pile is forgiveness heals. Nice, such a beautiful card. Fine. तो यहाँ पर जो भी कार्ड आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है अपने तरफ, उसको आपको चूज़ करना है इंट्यूटिवली अपने लाइफ के लिए और ये जानने के लिए कि आपके रिलेशनशिप में पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर क्या है। ठीक है, हेलो पाइल 1। तो जिन्होंने ये कार्ड को चूज़ किया था यानी कि पाइल 1 को चूज़ किया था तो ये रीडिंग आपके लिए है। और इस कार्ड में लिखा इट्स टाइम टू राइज। तो ओवरऑल इस कार्ड की जो एनर्जी है, ये कार्ड अभी ये जो लेडी है ये भी ग्रो करना सीख गई है अपने लाइफ में, अपनी दिल की सुन रही है। तो मैं मैसेज पढ़ लेती हूँ आपके लिए। नो मैटर व्हाट्स हैपनिंग इन योर लाइफ्स, we always have the potential to rise above it. Rising is one powerful choice away. Rise out of your negative thoughts or our limits beliefs. Rise out of your comfort zone or our complaints. Rise out of your slump or out of the potato chip bag. Get up and rise. What are you waiting, darling? Okay, it's time to rise. Very nice card. तो सबसे पहले हम देखेंगे टैरो के थ्रू से आपके लिए क्या निकल के आ रहा है, आपके पास्ट और प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में, आपके रिलेशनशिप के बारे में कि आपके रिलेशनशिप में अभी क्या चल रहा है। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करिएगा मेरे पाइल 1 व्यूवर्स के लिए पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर ऑफ देयर रिलेशनशिप। थैंक यू सो मच। आप जिसके बारे में सोच रहे हो गाइस, उनके बारे में थोड़ा सा कंसंट्रेट कीजिए और अपने जो भी पाइल सेलेक्ट किया हुआ है उसके ऊपर ध्यान दीजिए। जो रेजोनेट कर रहा है उसको लीजिए, जो रेजोनेट नहीं कर रहा है उसके ऊपर ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको। ओके, पास्ट, ओके, प्रेजेंट, फ्यूचर। मैं सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करूँगी गाइस। ठीक है, अभी मुझे कंफर्मेशन हो जाएगा कि ये मैसेज क्लियर है कि नहीं। ओके, द एम्प्रेस, वेरी नाइस। एस ऑफ वॉन्ड्स, Ace of Swords, very nice. Bottom of the deck is 7 of Cups. Okay. तो यहाँ पर जो भी मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं उनको मैं बता दूँ, पास्ट में आपकी सिचुएशन कुछ ऐसे थे। यहाँ पर हो सकता है आप अपने पार्टनर को प्रपोज किए होंगे
क्योंकि यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा थी आपको अपने पार्टनर की तरफ से, और या फिर आपके पार्टनर की भी एनर्जी हो सकती है, क्योंकि आपका जो ऑरा है बहुत ज़्यादा पावरफुल है। आप एक लविंग पर्सन हो, आप बहुत ज़्यादा एक ऐसे पर्सन हो जो कि बहुत ज़्यादा प्यार देना जानती है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और बहुत ज़्यादा नेचर के साथ डाउन टू अर्थ है। ठीक है, क्योंकि मुझे ये कार्ड दिखा रहा है कि ये लेडी जो है बहुत ज़्यादा पावरफुल होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा अपने जो ग्राउंड के साथ बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है और उनको पता है कि उनकी क्या वैल्यू है। पास्ट में कुछ ऐसा हुआ था गाइज कि ये आपकी एनर्जी हो सकती है, आपके पार्टनर की हो सकती है कि आपके पार्टनर या फिर आप इतने अच्छे हो, इतने ज़्यादा, मैं यहाँ पर एक वर्ड बोलना चाहूँगी, इतने अट्रैक्टिव हो कि आपके पार्टनर आपको प्रपोज़ करने के बाद आपने हो सकता है बहुत ज़्यादा टाइम लिया, या फिर आपके पार्टनर ने बहुत ज़्यादा टाइम लिया इस रिलेशनशिप के बारे में सोचने के लिए, फिर आप इस रिलेशनशिप में आए। हालांकि बहुत सारे ऑप्शंस थे, ठीक है, ऑप्शंस बहुत सारे थे उनके सामने या फिर आपके सामने, लेकिन उन्होंने चुना आपको। ओके, तो ये थी पास्ट की एनर्जी। और थोड़ा कुछ दिन यहाँ पर थोड़ा वेटिंग में चला इस रिलेशनशिप में, कुछ दिन बहुत ज़्यादा डिले हुआ इस रिलेशनशिप में आने के लिए, क्योंकि एक को बहुत ज़्यादा सोचना पड़ा और एक को बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर प्रेजेंट की जो एनर्जी निकल के आ रही है, अभी आप दोनों ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन में हो और आप बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हो अपने लाइफ को, और एस ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है कि आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो अपने पर्सन की तरफ। ओके, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एक प्यार भरा सिचुएशन मुझे दिखाई दे रहा है कि प्रेजेंट पे आप बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हो अपने लाइफ पार्टनर के साथ, या फिर अपने जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ मैं यहाँ पर बोल सकती हूँ कि आप बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हो, उनकी कंपनी को बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहे हो, बहुत ही ज़्यादा पैशनेट है एक दूसरे के लिए। तो यूनिवर्स भी आपको मदद कर रहे हैं अपने लाइफ में, अपने जर्नी में इस रिलेशनशिप के साथ आगे बढ़ने के लिए। तो इस रिलेशनशिप का जो फ्यूचर है वो बहुत ही ज़्यादा क्लियर है कि आप एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखने वाले हो। आपकी जो वैल्यू है आपके पार्टनर के लिए, आपके पार्टनर जो आपको जो वैल्यू करते हैं वो बहुत ही इंटेंस है। ये जो रिलेशनशिप है ना, आपके पार्टनर या फिर आप समझते हो ये सबसे बेहतर है, सबसे बढ़कर है, और वो इसको छोड़ना नहीं चाहते हैं, और वो बहुत ज़्यादा क्लियर है इस चीज़ के लिए, क्योंकि ये सब सोर्स भी आया हुआ है, तो बहुत ज़्यादा क्लियर है इस रिलेशनशिप में। फ्यूचर में जाके भी आपका जो रिलेशनशिप है बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। कोई भी परेशानियाँ आए, कोई भी दिक्कत आए, ये आपके ऊपर बिल्कुल भी कोई भी दरार नहीं आने देगा। हो सकता है फ्यूचर में जाके आपके सामने बहुत सारे बाधाएं आ सकती हैं, थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो सकती है। यहाँ पर मैं आपको पहले से बता दूँ, थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो सकती है। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है। हम जब एक रिलेशनशिप में आते हैं, एक छोटी सी गलती या फिर एक छोटी सी चूक भी एक रिलेशनशिप को तोड़ने में काफ़ी होता है। अगर आप एक रिलेशनशिप में हो, उसको बनाने के लिए भले आपको 1 साल लगे, लेकिन उसको तोड़ने के लिए 1 मिनट भी नहीं लगता है। इसीलिए आपको यहाँ पर ये भी बोलना चाहूँगी मैं कि अपने आप पर, अपने रिलेशनशिप के ऊपर, अपने पार्टनर के ऊपर भरोसा रखिए। और यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स का कार्ड भी आया हुआ है, तो ये आपको बता रहा है कि जो इमोशनल है, अब ज़्यादा इमोशनल हो सकते हो, इसीलिए हो सकता है यहाँ पर कप्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो हो सकता है आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, तो इसका फ़ायदा उठाया जा सकता है फ्यूचर में। डेफिनेटली आपकी जो रिलेशनशिप है बहुत ही ज़्यादा प्योर है, बहुत ही ज़्यादा गॉड गिफ्टेड है। तो आपको अगर अपने लाइफ में इस रिलेशनशिप के साथ आगे बढ़ना है तो सोच समझकर प्यार से इस रिलेशनशिप को हैंडल करना है और सोच समझ के आगे बढ़ना है। अगर कोई दरार लाने की कोशिश कर भी रहा है तो आपको पहले कंफर्म करना है कि वो सही है या गलत है।
या फिर आपका फ़ायदा उठाया जा रहा है। गाइस डेफिनेटली आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। ओके, यहाँ पर मैं और एक बात बोलना चाहूँगी कि जो रिलेशनशिप में हम होते हैं उसको ज़्यादा जकड़ना भी नहीं चाहिए, ज़्यादा पकड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो बाद में आपके जो आपके ऊपर, आपके सोल के ऊपर बहुत ज़्यादा हावी हो जाता है। आपको ज़्यादा अपने रिलेशनशिप में थोड़ी सी छूट देनी चाहिए, क्योंकि आपके पार्टनर भी एक पर्सन है जिनका अपना स्पेस है, खुद का स्पेस है। उनको अपने स्पेस में जीने दीजिए, उनके लाइफ में भी उनको एंजॉय करने दीजिए, खुद भी अपने लाइफ को एंजॉय कीजिए, साथ में एंजॉय करने की कोशिश कीजिए, लेकिन खुद की जो स्पेस है उसको रख के। ओके, और यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा सोच समझ के संभल के आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर ओके थ्री ऑफ सॉर्ड्स है और यहाँ पर जस्टिस है। डेफिनेटली यहाँ पर आपको हील होने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा इनसिक्योर फील करते हो अपने मन में कि रिलेशनशिप मेरे साथ रहेगा, क्योंकि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा लविंग है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है। आपको लगता है कि ये मेरे से कई बढ़कर है, लेकिन मैं बहुत थैंकफुल हूँ भगवान का कि ये पर्सन मेरे साथ है। कभी कभी आप खुद को कम समझते हैं अपने पार्टनर से, ये एक इनसिक्योरिटी है जो कि आपको दूर उनसे करने के लिए काफ़ी है। तो इस इनसिक्योरिटी से आपको बाहर निकलना है और अपने लाइफ में आगे बढ़ना है। ये थी आपकी लव लाइफ की पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर थ्रू द टैरो कार्ड्स। अभी हम देखते हैं ओरेकल कार्ड से आपके लिए क्या मैसेज निकल के आता है आपके रिलेशनशिप के लिए। थैंक यू सो मच कि आपको अपने रिलेशनशिप में ऐसा क्या करना चाहिए। एंजल ऑफ बैलेंस, मैंने क्या कहा था गाइस, माय गॉड दिस कार्ड्स आर सो एक्यूरेट। मुझे लग रहा है इस रिलेशन, यहाँ पर भी बैलेंस है और यहाँ पर भी बैलेंस है और यहाँ पर भी बैलेंस है। ओके, आपको अपने रिलेशनशिप में बैलेंस रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इक्वल गिव एंड टेक, जब कोई रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक नहीं होता है तो उस रिलेशनशिप का कोई वैल्यू नहीं होता है। आप खुद को जितना वैल्यू दे रहे हो उतना ही वैल्यू अपने पार्टनर को देना पड़ेगा गाइस, तभी इस रिलेशनशिप में आप आगे बढ़ सकते हो। अगर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा केयरिंग है तो आपको भी उनको उतना ही केयर देना पड़ेगा जितना आप डिज़र्व करते हो, उतना ही प्यार उनके साथ शेयर करना पड़ेगा जितना आपके पार्टनर आपको करते हैं। बिकॉज इट्स टाइम टू राइज, ये कार्ड भी यही बता रहा है। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, अपने जो रिलेशनशिप है उसको ओपनली देखिए। यही आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, अपने रिलेशनशिप को एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप बनाने के लिए मदद करेगी। बहुत ही इंटेंस रीडिंग थी गाइस ये। ओके, तो ये थी पाइल 1 आपके लिए रीडिंग, आपकी रिलेशनशिप का पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो कोई भी मैसेज आपको रेजोनेट की है तो डेफिनेटली एक कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और मुझे कमेंट में भी बोल सकते हो कि आपको कौन सा मैसेज ज़्यादा एक्यूरेट लगा। मुझे पढ़कर बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। तो मैं पाइल 1 यहाँ पर ये रीडिंग को अंत करती हूँ, बढ़ती हूँ आगे पाइल 2 की तरफ, ठीक है। हेलो पाइल 2, तो जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज़ किया तो डेफिनेटली आपके लिए ये रीडिंग है। ये कार्ड है पॉज। इस कार्ड में मुझे ग्रोथ दिखाई दे रही है, एज वेल एज पॉज दिखाई दे रही है। द हैंगमैन की एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे। जो भी व्यूवर्स मेरे देख रहे हैं पाइल 2 में, तो उनको पता चल चुका है कि रिलेशनशिप में क्या ज़्यादा वैल्यू करता है, कौन सी चीज़ को छोड़ देना है, कौन सी चीज़ को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करनी है। इस सब के बावजूद जो भी तांडव चल रहा है, जो भी बाहरी दुनिया में जितना भी काम चल रहा है, उससे बढ़कर मेरा जो मेंटल पीस है, मेरी जो मेरे दिल की जो खुशी है, वो सबसे बढ़कर है। ये
ये लेडी यहाँ पर पॉज कर रही है, पॉज करके अपने ऊपर ध्यान दे रही है और अपने खुद को प्यार कर रही है, डेफिनेटली खुद को प्यार कर रही है बेसिकली, ठीक है। मैसेज पढ़ लेती हूँ मैं। इफ़ यू आर फीलिंग अनश्योर अबाउट अ डिसीजन, there is probably a good reason. Take your time and think it through. There is no need to rush, okay? Allow our heart's wisdom to guide you. If you feel pressure to act immediately, it's probably a sign that this is not the right opportunity. Don't worry, because more opportunities will come along and the right one will fit like a gorgeous glove, okay? यहाँ पर आप पॉज कर रहे हो अपने लाइफ में। हो सकता है बहुत सारे लोगों को अपने लव रिलेशनशिप में कुछ प्रपोज़ल मिले हैं और वो सोच रहे हैं इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ा जाए या नहीं। तो हम टैरो के थ्रू से देखते हैं आपके लिए आपके पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर क्या है अपने लव रिलेशनशिप का। यूनिवर्स मुझे प्लीज़ गाइड करिएगा मेरे पाइल 2 व्यूवर्स के लिए, उनके लव लाइफ में पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर क्या है। थैंक यू सो मच। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ दिस लव रिलेशनशिप, लव कनेक्शन। ओके, माय गॉड, ये कार्ड भी आया था पाइल 1 में। What is the present of the situation? Okay, Queen of Pentacles, 6 of Pentacles, Six of Swords, and 10 of Wands. Bottom of the deck is the Chariot. Okay, तो मैंने जो बोला था आपको, यहाँ पर वही मैसेज निकल के आ रहे हैं। ओके, अगर पास्ट में आपकी जो रिलेशनशिप थी वो बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग थी गाइस, ठीक है। मुझे माफ़ कीजिएगा अगर मेरे मुंह से कुछ गलत शब्द निकल जाएं, इसको एक गाइडेंस की तरह लीजिएगा। कोई भी डिसीज़न आपके लाइफ के बारे में इस वीडियो के बेस्ड नहीं होना चाहिए। आपकी फ्री विल है, मैं यहाँ पर हूँ गाइड करने के लिए आपको, जो सही है, जो सच है। अगर सही नहीं है, सच नहीं है, तो आप इस फाइल को स्किप कर सकते हो, इस वीडियो को भी स्किप कर सकते हो, कोई और वीडियो देख सकते हो। लेकिन जो सही है, जो सच है, मैं बताती हूँ। लेकिन डिसीज़न आपको अपने फ्री विल के साथ लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ पास्ट में आपकी जो रिलेशनशिप थी उसमें क्लैरिटी नहीं थी, आप श्योर नहीं थे। ये आपकी लव रिलेशनशिप हो सकती है, आप अगर मैरिड हो तब भी ये आपके लिए लागू हो सकती है। तो इस रिलेशनशिप में मैं देख रही थी जो भी कर रहा था वो आप कर रहे थे। जो इक्वल गिव एंड टेक होता है वो नहीं था। आप बस देते जा रहे हो, देते जा रहे हो, देते जा रहे हो, लेकिन सामने वाला जो पर्सन वो इसकी वैल्यू नहीं कर रहा है। यहाँ पर हो सकता है पास्ट में आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की इस सिचुएशन को बैलेंस करने के लिए, लेकिन फ़िलहाल आपको ये लगता है कि जो भी कर रही हूँ, जो भी कर रहा हूँ, मैं ही कर रहा हूँ। यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स का जो एनर्जी दिखाई दे रहा है, मुझे नहीं लग रहा इस सिचुएशन में बैलेंस है। अगर कोई आपके लिए कुछ कर भी रहा है तो वो ज़बरदस्ती कर रहा है। अगर आप इस रिलेशनशिप में हो और आपको लगता है कि जो सामने वाला पर्सन आपके लिए कर रहा है वो तो सही है, लेकिन इसको आप कैसे बोल सकते हो कि बैलेंस में नहीं है। ये जो पर्सन है ना, ये दे तो रहा है, लेकिन इसके फेस में मुझे गिल्टी, एंजाइटी
या फिर ईगो दिखाई दे रही है। ओके, यहाँ पर आपकी जो एनर्जी है बहुत ज़्यादा मैच्योर है, लेकिन जो सामने वाला पर्सन है वो थोड़ा सा कम मैच्योर है आपसे। इस रिलेशनशिप का जो फ्यूचर है गाइस, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भरा है। बहुत सारे लोग यहाँ पर यही हो सकते हैं, अपने लाइफ में सेटल हो सकते हैं या फिर अपने लाइफ में इस रिलेशनशिप से बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। यहाँ पर जो भी कर रहा है वो आप कर रहे हो, यहाँ पर म्यूचुअल हो सकता है। अगर आपको लगता है मैं इस रिलेशनशिप को इतना नहीं दे पा रहा हूँ जो सामने वाला पर्सन दे रहा है, तो ये सही है, क्योंकि एक रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए। यहाँ पर इस पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा भार है, उस भार को आपको आधा करना पड़ेगा। फ्यूचर में जाके ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में दिखाई दे रही है, लेकिन अगर आपको सच में इस रिलेशनशिप में रहना है तो आपको इक्वल गिव एंड टेक करना पड़ेगा, मेंटली हो और या फिर अपने ऑल ओवर लाइफ के लिए आपको साथ साथ अगर चलना है तो डेफिनेटली आपको अपने माइंड को क्लियर करना पड़ेगा। यहाँ पर मून की एनर्जी आई है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो इस सिचुएशन में आके, क्योंकि कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप आपको सर्व नहीं कर रही है। आपको बहुत सारा ख्याल आ रहे होंगे अपने मन में कि ये रिलेशनशिप मुझे सर्व नहीं कर रही, तो मैं यहाँ पर क्यों हूँ। इसीलिए ये पॉज का कार्ड यहाँ पर आया हुआ है कि आपको पॉज करना चाहिए। ओके, अगर आप मैरिड हो, आप इस रीडिंग को देख रहे हो और आपको लग रहा है कि एक रिलेशनशिप से बाहर निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, येस आई अग्री, लेकिन इस रिलेशनशिप में रह के भी कैसे सुधार किया जाए ये आप दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप चाहते हैं इस रिलेशनशिप को एक नई दिशा दिया जाए, तो फ़िलहाल तो आप पॉज के मोड में हो, लेकिन ये भी सोच रहे हो कि ऐसा क्या किया जाए। ये बटरफ्लाइज मुझे ये भी बता रहे, आपको ये भी मालूम है, आपको ये भी पता है कि आपको ग्रो कैसे करना है, लेकिन सिचुएशन ऐसी आई हुई है कि आप थोड़ा सा अपने परिवार के लिए, अपने इमोशन के लिए, अपने जो रिलेशनशिप उसको बचाने के लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, ना कि इस रिलेशनशिप से बाहर निकलने के लिए। उसी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो। यहाँ पर मून की एनर्जी आई हुई, यस 8 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर यही दिखा रहा है। बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो अपने पेंटिकल्स, अपने फैमिली के लिए, अपने थॉट में आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए। वेरी इंटेंस गाइस, वेरी इंटेंस रीडिंग। आई एम श्योर आपको ये रीडिंग समझ में आ रही है कि पास्ट में आप बहुत ज़्यादा इंडिसाइसिव थे इस रिलेशनशिप के लिए, लेकिन फ़िलहाल आप बहुत कुछ कर रहे हो इस रिलेशनशिप में और आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिल रहा है। इसलिए आपको लग रहा है कि इसके बारे में दोबारा सोचना चाहिए, लेकिन मन ही मन आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि इस रिलेशनशिप से ऐसे बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि आपने बहुत कुछ दिया हुआ है इसमें और आप चाहते हो कि अगर आप भी आगे बढ़ा जाए तो इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए। और आपको आपके पार्टनर को, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा अड़चनें आ रही हैं, आप डिफरेंट कास्ट के हो सकते हो, डिफरेंट रिलीजन के हो सकते हो, इसीलिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन आपको ये भी सोचना चाहिए कि आप अभी तक जितना करते आ रहे हो वो भी मायने रखता है आपके रिलेशनशिप में। ये भी मायने रखता है कि आप अब तक क्या करते आ रहे हो, ये भी तो आपके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी था ना। इससे पहले भी आपने बहुत कुछ किया इस रिलेशनशिप के लिए और अब भी आप करना चाहते हो। लेकिन आपको एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, अगर इस रिलेशनशिप में आपको रहना है, इक्वल गिव एंड टेक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि आपको और आपके पार्टनर को 50-50 करना ही पड़ेगा। सिर्फ आप एक अगर इसके ऊपर स्ट्रेस दोगे तो नहीं चलेगा माय गाइड। यहाँ पर जजमेंट का कार्ड आया हुआ है, तो डेफिनेटली ये रिलेशनशिप को अगर आपको निभाना है तो दोनों को साथ साथ में चलना है और अपने लाइफ में आगे बढ़ना है। जजमेंट, क्योंकि यूनिवर्स भी चाहते हैं, ये हो सकता है पास्ट लाइफ के कर्मा हो सकते हैं, इसीलिए आप इतना परेशानियाँ झेले अभी तक, लेकिन अभी वक्त आ चुका है खुद को बदलना है और सिचुएशन को भी बदलना है। आप समझ चुके होंगे मैं क्या बोल रही हूँ।
कोई भी सिचुएशन में, कोई भी रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक होना बहुत ज़रूरी है। तो आप अभी करोगे, आपकी जो एनर्जी है, आप अभी अपनी जो हार्ट चक्र है उसको ओपन कर रहे हो और आप बहुत ज़्यादा श्योर हो। यहाँ पर मुझे सन दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोच रहे हो अभी, और जब आप पॉजिटिव सोचना शुरू करोगे तो अभी अपने लाइफ में ग्रो कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पर अभी थोड़ा पॉज है, लेकिन आप जो भी करोगे सही करोगे, अपने पार्टनर के साथ और अपने साथ भी। वेरी नाइस। यहाँ पर हम देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस निकल के आ रहा है इस रिलेशनशिप में। यूनिवर्स मुझे प्लीज़ गाइड करेगा पाइल 2 व्यूवर्स के लिए, उनके रिलेशनशिप के बारे में, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के बारे में एक गाइडेंस दीजिए। थैंक यू सो मच। थर्ड चक्र आर्कएंजल कैमियल। इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा ईगो है, एंजाइटी है, उसको निकाल फेंकना है आपको बाहर, तभी आप इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ सकते हो गाइस। एक दूसरे के बारे में आप सोचते तो बहुत हो, लेकिन कोई एक के पास बहुत ज़्यादा ईगो है जो कि 100% नहीं दे पा रहा है इस रिलेशनशिप को। माय गॉड, एंजल ऑफ बैलेंस हर सिचुएशन में, हर एक पाइल में, हालांकि ये पाइल 2 है लेकिन यहाँ पर भी बैलेंस आया हुआ है। आपको बैलेंस बनाने की ज़रूरत है अपने रिलेशनशिप में। इक्वल गिव एंड टेक करना है, एक दूसरे को वैल्यू देनी है, एक दूसरे को। ओके, यहाँ पर भी 4 चक्र आर्कएंजल राफेल। हार्ट चक्र बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहा है यहाँ पर। ये रीडिंग ही ऐसी है कि आपको हार्ट चक्र के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। उसके बाद आप एक हैप्पी फैमिली को मैनिफेस्ट कर सकते हो गाइस। व्हाट अ रीडिंग गाइस, व्हाट ए रीडिंग। अभी और बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ बोल दिया है मैंने। आपको बैलेंस करना है, अपने थर्ड चक्र को एक्टिवेट करना है, बैलेंस में लाना है, फोर्थ चक्र को एक्टिवेट करना है, बैलेंस में लाना है, तभी आप मैनिफेस्ट कर सकते हो एक हैप्पी फैमिली, एक हैप्पी रिलेशनशिप। ओके, ओह, ये थी पाइल 2 की रीडिंग गाइस। कोई भी मैसेज अगर रेजोनेट की है तो उसको लीजिए, कोई मैसेज रेजोनेट नहीं की है तो मैं आपको यहाँ पर बोल रही हूँ हाथ जोड़ के कि उसको जाने दीजिए। हालांकि ये इंटेंस रीडिंग थी, इसका एक पॉजिटिव साइड भी निकल के आ रहा है कि आप जो भी करोगे सही करोगे, अपने लाइफ में खुद के लिए सही करोगे, अपने लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ सब कुछ सोचने समझने के बाद आप आगे बढ़ सकते हो। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल रीडिंग, फॉर दिस वेरी इंटेंस रीडिंग। यहाँ पर मैं पाइल 2 की रीडिंग को अंत करती हूँ, और अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू, बाय बाय। हेलो पाइल 3, तो जिन्होंने ये वाला कार्ड को पाइल 3 को चूज़ किया है, तो ये है आपकी रीडिंग। फॉरगिवनेस हील्स। यहाँ पर मुझे लग रहा है कोई रूठा हुआ है और कोई मना रहा है। आपके रिलेशनशिप में कोई रूठा हुआ है और दूसरा मना रहा है, जो कि अपना जो हार्ट है उसको निकाल के दे रहा है। तो चलिए देखते हैं क्या मैसेज निकल के आ रहा है। Forgive yourself and others. Let go of the old story. Release any guilt and blame. Everyone is doing the best they can. This includes you. Kickstart the healing process by surrendering all the judgment and hurt. Your health and happiness will thank you. Okay. यहाँ पर मैंने जैसे बोला कि कोई रूठा हुआ है, यहाँ पर ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है। तो यहाँ पर एक गाइडेंस निकल के आ रहा है। तो आपको अगर किसी से कुछ प्रॉब्लम हुई है, अपने रिलेशनशिप में अगर प्रॉब्लम हुई है, तो जो भी पास्ट में हुआ था उसको भूल जाइए, सामने वाला पर्सन को माफ़ कीजिए और ख़ुद को भी माफ़ कीजिए। कहीं ना कहीं हो सकती है, आप बता नहीं रहे, लेकिन गलती आपकी भी हो सकती है, लेकिन सामने वाला पर्सन आपको माफ़ी मांग रहा है। देखिए सामने वाला पर्सन कितना लविंग है, आपको कितना चाहता है।
तो देखते हैं टैरो के थ्रू से पाइल 3 आपके पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ योर रिलेशनशिप क्या है, क्या निकल के आ रहा है। यूनिवर्स मुझे प्लीज़ गाइड करिएगा मेरे पाइल 3 व्यूवर्स के लिए। व्हाट इज़ देयर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ देयर रिलेशनशिप। ओके, यूनिवर्स मुझे प्लीज़ गाइड करिएगा पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ योर रिलेशनशिप। थैंक यू सो मच। ओके, Knight of Swords, Nine of Swords। अच्छा, Nine of Swords क्यों है इस रिलेशनशिप में? ओके, Ten of Cups। ओके, Nine of Swords से Ten of Cups। ओके, Three of Swords। वेरी नाइस। तो यहाँ पर मैं बोल सकती हूँ कि पास्ट में इस रिलेशनशिप में आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिखाई दी थी, इसीलिए बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर ब्रेकअप का भी सामना करना पड़ा था। ओके, इस रिलेशनशिप में 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे यही दर्शा रहा है कि आप इतना कंट्रोल ले रहे थे अपने रिलेशनशिप में कि कुछ दिन तक या फिर कुछ टाइम तक आपको ब्रेकअप का भी सामना करना पड़ा, क्योंकि जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है आपके लिए, अच्छा था, लेकिन आप इतना ज़्यादा कंट्रोलेबल हो गए थे, कंट्रोल कर रहे थे इस रिलेशनशिप को कि सामने वाला पर्सन जो है आपसे रूठ के चला गया था। यहाँ पर फॉरगिवनेस हील्स ये वाला कार्ड भी बता रहा है। यहाँ पर 3 ऑफ सॉर्ड्स का भी कार्ड है। तो डेफिनेटली आप एक ब्रेकअप से गुजरे हो, इस रिलेशनशिप ने आप ब्रेकअप देखा हुआ है, लेकिन फ़िलहाल ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है, आपके पार्टनर की भी एनर्जी हो सकती है कि फ़िलहाल वो आपको माफ़ी मांग रहे हैं इस जो भी पास्ट में जो भी गलती हुई है। अगर आपसे कोई गलती हुई तो डेफिनेटली आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर ईगो प्रॉब्लम है, अगर आपको लगता है मैं नहीं माफ़ी मांगना किसी को, मुझे नहीं जाना इस रिलेशनशिप में फिर से, तो सोच के देख लो गाइस, क्योंकि कहीं ना कहीं यही रिलेशनशिप आपको हील कर रही है। सामने वाला जो पर्सन है, आपका जो भी पार्टनर है, वो आपको बहुत कुछ देना चाहता है, बहुत कुछ ऑफ़र करना चाहता है। यहाँ पर हो सकता है बहुत ज़्यादा आप अपने पार्टनर को कंट्रोल करने की कोशिश करते थे, इसीलिए डिवाइन ने आपको इस सिचुएशन का सामना करना पड़ा कि कोई भी चीज़ को आप पकड़ के नहीं रख सकते हो, वो आपके कंट्रोल में नहीं रह सकता है, क्योंकि वो भी एक फ्री सोल है, आपको भी उनको फ्री करना चाहिए। ये थी पास्ट की रीडिंग। प्रेजेंट में आप कोई प्रपोज़ल देने वाले हो, आप या फिर आपके पार्टनर आपके पास प्रपोज़ल लेके आ सकते हैं, और ये बहुत जल्दी होगा गाइस। 11 दिन से लेके 11 हफ्ते तक, या फिर 11-12 दिन से लेके 11 से 12 हफ्ते तक आपके पास कोई ऑफ़र आ सकती है जो कि पास्ट में आप उस रिलेशनशिप में थे। जो भी रिलेशनशिप आप अभी सोच रहे हो इस वीडियो को देखते वक्त, हो सकता है वही रिलेशनशिप आपके पास अबंडेंस के तौर पर आ रही है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खुशी देने वाली, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा या फिर आप खुद को बहुत ज़्यादा बेहतर कर चुके हो, या फिर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा बेहतर करके इस रिलेशनशिप की जो वैल्यू है उसको सोचने के बाद आ रहे हैं। जो भी प्रॉब्लम हुई थी पास्ट में, उसको अगर आप सुधार करके इस रिलेशनशिप में आते हो, आप दोनों खुद को हील करके अगर आप आते हो इस रिलेशनशिप में, जो स्ट्रेस थी वो नहीं रहेगी गाइस। उसको
नाइन ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ कप्स। तो यहाँ पर आपको अपना जो हार्ट चक्र है उसको ओपन करना है और अपने रिलेशनशिप में एक ब्राइट फ्यूचर आप देख सकते हो। उस नेगेटिव एनर्जी से आपको निकाल सकती है ये थॉट। बहुत ही प्यारी रीडिंग है ये। यहाँ पर और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, जो एक दूसरे के ऊपर हावी होता है रिलेशनशिप में, वो सर्व कभी नहीं करता है। स्ट्रेस हो, एंजाइटी हो, ईगो प्रॉब्लम हो, एक रिलेशनशिप को कभी भी जस्टिफाई नहीं कर सकता, क्योंकि हम जो फैमिली है वो फ्री सोल्स हैं, सोलमेट्स हैं, जो कि एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए आते हैं यूनिवर्स में। तो आप एक दूसरे को सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट करना क्या होता है उसको जानिए, पहचानिए, एक दूसरे को सपोर्ट कीजिए, ताकि आप अपने लाइफ में एक नई दिशा के तरफ हैप्पीली बढ़ सको आगे। यहाँ पर हीलिंग का कार्ड सबसे पहले आया हुआ है, तो आपको हील होने की ज़रूरत है। खुद को हील कीजिए और इस रिलेशनशिप को हील कीजिए। किंग ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, नाइस। क्योंकि इसका जो स्टार्टिंग है ना, जो स्टार्ट करना है वो आप ही को करना है, और हो सकता है आप इसमें काफ़ी हद तक सक्सेस हो सकते हो। अगर आप ग्रो करना चाहते हो, इस रिलेशनशिप में ग्रो करना चाहते हो, अपने लाइफ में लव लाइफ को आगे बढ़ाना चाहते हो, तो आपको ही पहले पहल करनी पड़ेगी। जी हाँ, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको ही पहल करने की ज़रूरत है। अगर आप इस पाइल में आए हो तो डेफिनेटली कोई ना कोई मैसेजेस ज़रूर रेजोनेट करेंगे। लव लाइफ के बारे में तो हमने देखा। अगर आप अपने शादीशुदा ज़िंदगी में भी आपको लग रहा है कि कुछ कमी है, तो आपको हीलिंग की ज़रूरत है गाइस। आपको और आपके पार्टनर को, दोनों को हीलिंग की ज़रूरत है। फिर से एक रीस्टार्ट करने की ज़रूरत है। पाइल 1 एंड पाइल 2 बहुत ही ज़्यादा इंटेंस रीडिंग था, लेकिन ये वाला पाइल भी कुछ कम नहीं है गाइस, ठीक है। यहाँ पर हम देखते हैं ओरेकल के तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है आपके रिलेशनशिप के बारे में, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर के बारे में, कि आपको क्या करना चाहिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मुझे प्लीज़ गाइड करिएगा। पाइल 3 व्यूअर्स के लिए प्लीज़ बताइए गाइडेंस के तौर पर उनके लव रिलेशनशिप के बारे में। ओके, 2 कार्ड निकल के आए हैं। स्ट्रैटेजी, गॉडेस ऑफ द मून। यहाँ पर मेंटल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा है। हाँ, हालांकि आपने एक ब्रेकअप देखा हुआ है, कुछ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में आप खुद को महसूस किए हो, तो डेफिनेटली आपकी जो मेंटालिटी है बहुत ज़्यादा परेशान में हो, बहुत ज़्यादा। इसीलिए आपको बोला जा रहा है एक स्ट्रैटेजी तैयार करने की ज़रूरत है। आपको क्या क्या अपने लाइफ में चाहिए, क्या नहीं चाहिए, उसको लाइए। ओके, एंजल ऑफ बैलेंस। ये कार्ड तीनों पाइल में आया है गाइस, तीनों के तीनों पाइल में आया है। तो आपको बैलेंस बनाने की, मैं यहाँ पर फिर से बोलूँगी गाइस, आप दोनों को बैलेंस बनाने की ज़रूरत है इस रिलेशनशिप में, और स्ट्रैटेजी तैयार करनी है कि हमको अगर इस रिलेशनशिप में रहना है तो क्या क्या इस रिलेशनशिप को देना चाहिए, उसके बारे में सोचना चाहिए। फर्स्ट चक्र, आर्कएंजल माइकल। बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हो, एंजाइटी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए आपको डर रहता है कि इस रिलेशनशिप में आगे क्या होगा। इस डर से आपको बाहर निकलना है। अगर सही में कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ में, कुछ अच्छा मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो वो आपके ऊपर असर करेगा। बैलेंस अगर कर रहे हो तो डेफिनेटली ये भी आपके पास आएगा, क्योंकि जब हम कोई भी स्ट्रेस में, एंजाइटी में जीते हैं, अगर आपको लगता है ये रिलेशनशिप मेरे पास रहेगा या नहीं, मैं इसमें रहूँगी या फिर ये मेरे से दूर चला जाएगा, तो आप खुद के लिए और खुद के लाइफ के लिए नेगेटिव एनर्जी क्रिएट कर रहे हो खुद। आपको अपने मून साइकिल को थोड़ा
क्लियर करना पड़ेगा। मून के साथ आपको काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि गॉडेस ऑफ द मून यही बता रही है आप जो सोचते हो वो मैनिफेस्ट होता है। तो जो आपको चाहिए, जो सही चीज़ आपको अपने लाइफ में चाहिए, उसको मैनिफेस्ट कीजिए और वही अट्रैक्ट कीजिए आप अपने लाइफ में। ये थी पाइल 3 की रीडिंग। जो भी मैसेज रेजोनेट कर रही है उसको लीजिए। मैं आपको फिर से बता रही हूँ, जो भी मैसेज आपको रेजोनेट कर रहे, क्योंकि जब रिलेशनशिप की बात आती है तो ये बहुत इंटेंस हो जाती है रीडिंग। तो जो भी आपको रेजोनेट कर रही है उसको लीजिए, जो नहीं कर रही है उसको बिल्कुल भी जाने दीजिए। तो मैं यहाँ पर पाइल 3 की रीडिंग को ख़त्म करती हूँ। तो कैसी लगी आपको ये रीडिंग? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। बहुत 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 धन्यवाद आपको ये रीडिंग देखने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू, बाय बाय।